जी तो बच्चों, कल हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स पढ़ी, रियल नंबर्स के सबसेट लिए, रियल नंबर्स का सेट, लेस वाले ऑर्डर के तहत एक ऑर्डर सेट, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी। कुछ सेट्स के अपर बाउंड्स मिले थे, कुछ सेट्स के लोअर अपर बाउंड्स नहीं मिले थे। अपर बाउंड का ना मिलना मतलब सुप्रीमम नहीं मिलता, अपर बाउंड का मिल जाना मतलब सुप्रीमम मिल जाना, लोअर बाउंड का ना मिलना मतलब इन्फिमम ना मिलना, लोअर बाउंड का मिल जाना मतलब इन्फिमम का मिल जाना। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क था, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या ये जरूरी है कि हर तरह के ऑर्डर सेट के लिए? ऐसा नहीं जरूरी। यानी हो सकता है हमारे पास कोई ऑर्डर सेट आ जाए ऐसा जिसके किसी सबसेट का अपर बाउंड तो मिले लेकिन सुप्रीमम ना मिले, लोअर बाउंड तो मिले लेकिन इन्फिमम ना मिले। हमने कुछ एग्जांपल, मैंने आपको बताया था ऐसे एग्जांपल में किसमें मिलेगी? सेट ऑफ रैशनल क्यूब्स। रियल नंबर्स में आपको कोई ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेगी, रैशनल नंबर्स में मिल जाएगी। तो आज हमने ऐसे एग्जांपल्स ढूंढी है रैशनल नंबर्स में। थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत से समझना पड़ेगा, समझ आ जरूर जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है जी, आज हमें क्या करना है? एग्जांपल। अभी तो मैं इस चीज को एग्जांपल का नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप इसको थ्योरम समझिएगा, जो तरीके से समझिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैं क्या करने जा रहा हूं, एक सबसे पहले ये बता दूं कि सेट हमारा समझ लेना होता क्यू नॉट आर। सेट हमारे पास कौन सा? रैशनल नंबर्स का सेट। ठीक है जी, इसमें ऑर्डर कौन सा बना? ऑर्डर कौन सा? ऑर्डर है हमारे पास लेस। वही वाला ऑर्डर तो हमने कर लिया। हमने एक सबसेट ढूंढना है, नॉन एम्प्टी सबसेट रैशनल नंबर्स के सेट का, जिसका अपर बाउंड हो लेकिन उसका सुप्रीमम ना हो, और एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसका लोअर बाउंड तो हो लेकिन उसका इन्फिमम ना हो। इज दैट क्लियर? तो लेट में A is equal to x belongs to Q। x एक रैशनल नंबर सच है x is bigger than 0, x positive and x का स्क्वायर लेस देन 2 हो जाए। x belongs to Q, x पॉजिटिव, x का स्क्वायर 2 से लेस। एक सेट लेना है हमने, and B is a set x belongs to Q, x is positive and x square is। मैं थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर लिए, इनका स्क्वायर 2 से कम है। आप ये बात साबित कर चुके होंगे कि वो नंबर जिसका स्क्वायर 2 के बराबर है वो रैशनल नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा ना वो नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप साबित कर चुके हैं कि रैशनल है, रैशनल नहीं है। तो हमने एक्चुअली इसमें कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर शामिल है जिनका स्क्वायर 2 से छोटा है, मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से छोटे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से छोटे। इज दैट क्लियर? इसमें वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़े, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बजाते खुद एक रैशनल नहीं, वो भी रैशनल। ओके हो गया? सबसे पहले हमें ये बात साबित करनी है कि A भी नॉन एम्प्टी है और B भी नॉन एम्प्टी है। ये दोनों नॉन एम्प्टी है, डेफिनेटली दोनों नॉन एम्प्टी। क्यों वाला? पहली बात हमें देखना है कि A भी नॉन एम्प्टी है, B भी नॉन एम्प्टी है। क्यों? रीजन कोई एलिमेंट बताएं जो इसमें मौजूद है। x जो है वो बड़ा है, x पॉजिटिव होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, उसका स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। शाबाश, कौन सा बताया आपने? 1 बिलोंग करता है सेट A से। कोई ऐसा एलिमेंट बताएं जो इस सेट में शामिल है। 3 वेरी गुड। 3 का स्क्वायर 2 से बड़ा है, 3 रैशनल है, पॉजिटिव। तो 3 बिलोंग कर गया सेट B से। दोनों ही सेट्स क्या हैं? नॉन एम्प्टी। सर ये सेकंड में स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, डिलीट हमारा स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, जिसका स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ें क्या मतलब इसका? x belongs to Q, x is positive, उसका स्क्वायर x का स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया?
उस नंबर का स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए, वो स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 3 का स्क्वायर ये 9, 9 2 से बड़ा, तो ये नंबर इसमें शामिल। ओके ओके जी। अब हमने ये साबित करना है कि ए का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है और बी का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट से वाकिफ है ना, वो नंबर तो सेट के अंदर ही हो, वो नंबर तो सेट के अंदर ही हो, सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो लार्जेस्ट, और वो एलिमेंट सेट के अंदर ही मौजूद हो, सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो स्मॉलेस्ट। तो हमने साबित करना है कि A has no largest value and B has no smallest value। इसका क्लियर? अगला क्लेम हमारा ये है, ये हमने क्लेम जिसको हमें प्रूव करना है। क्लेम क्या बोला? A has no largest value and B has no smallest value। A की कोई लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है और B की कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। ये बात साबित करने के लिए पुट करें एक नंबर Q को इसके बराबर P माइनस P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। फिलहाल हमने क्या किया, एक नंबर है Q P माइनस P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। हमें इसको याद करना पड़ेगा कि मैंने इसी नंबर को चूज किया, ठीक है? ओके, Q को हमने क्या पुट करना है? P माइनस P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। सबसे पहले मुझे ये बताना आपने कि अगर मैं कह दूं P एक रैशनल नंबर, अगर P रैशनल नंबर है तो ये रैशनल P का स्क्वायर भी रैशनल होगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो रैशनल होगा, P प्लस 2 भी रैशनल होगा, दोनों का क्वोशिएंट भी रैशनल होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? मैं ये क्लेम इजीली प्रूव कर सकता हूँ, इसको मैंने करना नहीं है, साफ नजर आ रहा है। अगर P रैशनल नंबर है, अगर P रैशनल नंबर है तो फिर Q भी रैशनल है। इज दैट क्लियर? नोट दैट इफ P is rational then Q is rational। अगर P रैशनल है तो फिर Q भी रैशनल है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब सेट A में कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? जो कंट्रोल 2 से छोटे हैं। तो सेट A में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो रैशनल है, वो पॉजिटिव भी है और उसका स्क्वायर 2 से छोटा है। तो मैं कहता हूँ कि पहले एक काम करते हैं, पहले Q आपने निकाला होगा ना, Q स्क्वायर माइनस 2 की फाइंड आउट कर लें, Q स्क्वायर माइनस 2 की फाइंड आउट कर लें, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। Q स्क्वायर माइनस 2 फाइंड आउट कर लें, Q का लेना पड़ेगा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। Q इसके बराबर है P माइनस P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2। मैंने क्या करना है, मैंने Q स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, Q का स्क्वायर माइनस 2, इसको सिंपलीफाई करना है। तो Q बराबर किसके? P माइनस के माइनस 2 उसका स्क्वायर हो गया माइनस 2, इसको सिंपलीफाई करना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं P प्लस 2 का, यानी यहाँ से एलसीएम होगा, P प्लस 2 क्या बन जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2P नेगेटिव P स्क्वायर प्लस 2, ठीक हो गया जी? इसका स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल, क्या बच गया? 2P प्लस 2 का स्क्वायर नीचे P प्लस 2, नीचे P प्लस 2 का स्क्वायर बोल दो, P स्क्वायर प्लस 4P प्लस 4, ऊपर इसका स्क्वायर बोल दो, क्या आ जाएगा? 4P स्क्वायर प्लस 8P प्लस 4, तो ये बन जाएगा 4P स्क्वायर प्लस 8P प्लस 4 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2P स्क्वायर माइनस 8P माइनस 8, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया? तो क्या हो गया? 4P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर
8p माइनस 8p कैंसिल, क्या बच गया? 2p स्क्वायर माइनस 4 -4 बस है। जी p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, अब ये आपके पास आ गया 2 कॉमन लेने से p स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 2 का होल। सिंपल आपने जो है ना सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपको इस चीज की जरूरत है, आपको इस चीज की जरूरत है। अगला इसमें रटा लगाने वाला मतलब ये है कि मैंने q को ये वाला नंबर को लिया, क्यों ये आपको चल जाएगा पता। ये नंबर मैंने खुद कैसे तलाश किया, एक्चुअली मैंने तलाश किया नहीं, इसने फर्स्ट टाइम ये काम किया था, उसने तलाश किया। कैसे तलाश किया था? उसने बेशुमार नंबरों को ट्राई किया था, बेशुमार नंबर उसका काम नहीं चला, उसकी बात नहीं मानी। तो देखिए बच्चों, ये आपने नंबर बनाया, ठीक है, ये क्यों बनाया इस पर अभी हम बात करते हैं। इसकी मदद से मैंने किया क्या, एक तो मैंने ये देखा कि अगर p रैशनल है तो फिर q भी रैशनल है, ये बात देख ली। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने q का स्क्वायर लिया और 2 माइनस कर दिया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। किन बातों पे इस्तेमाल करनी है मैंने, ये चीज़ अभी आपको देखते हैं। मैंने क्या साबित करना है, मैंने साबित करना है कि a का कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये लिखा ना मैंने, a हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट, और ये मेरा क्लेम है p का कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये देखना ना मैंने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर सेट a का लेना पड़ेगा। यानी मैं कह दूं अगर मैंने p एलिमेंट लेना है सेट a से, p एलिमेंट अगर मैं किस सेट से पकड़ूं तो क्या क्वालिटीज़ होंगी भला। अगर मैं कह दूं कि p सेट a में शामिल है तो p क्या होगा भला, p रैशनल होगा, p पॉजिटिव होगा और p का स्क्वायर 2 से लेस होगा, ये बात होगी ना। तो चलिए जी, इफ p बिलोंग्स टू सेट a, सेट a क्या था लिख लेते हैं, क्या था जी, x बिलोंग्स टू q, x बिगर देन 0 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 2, यही था जी। तो अगर मैंने कह रही है कि p सेट a से है तो क्या होगा, p रैशनल होगा, p रैशनल होगा। क्या मतलब होगा, p रैशनल होगा। दूसरा मतलब क्या होगा, p पॉजिटिव होगा। तीसरा मतलब क्या होगा, p का स्क्वायर 2 से लेस होगा, यही मतलब होगा। अब यही बातें अगर मैं q के लिए भी साबित कर दूंगा तो q भी फिर सेट a से ही होगा ना। तो यही बात मैं q के लिए साबित करना चाह रहा हूँ। ये बात मैंने लिख दी हुई है कि अगर p रैशनल है तो जो मैंने वो q लिखा हुआ था वो भी रैशनल है। तो जो q वाला नंबर बनेगा p की मदद से वो भी क्लियरली q बराबर किसके था, p माइनस p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2, इसके बराबर था। ये भी किस में चला गया, रैशनल। अब मैंने क्या साबित करना है कि q भी पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है। ये बात मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि ये भी पॉजिटिव है, हैं? ये बात कैसे साबित करूंगा कि ये भी पॉजिटिव है। अगर q जो है वो बड़ा हो जाए इससे नंबर से, ओके, p का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है, नीचे क्या है p प्लस 2, p का स्क्वायर 2 से छोटा है, मतलब p का स्क्वायर क्या, p स्क्वायर माइनस 2 क्या है, नेगेटिव आंसर आएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है तो बाहर माइनस का साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव ओवर नीचे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, p भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो q भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ लगी बात, नहीं समझ लगी, कोई बात नहीं। इस नंबर के बारे में बताएं, ये क्या है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। p का स्क्वायर लेस देन 2 है, तो क्या मतलब है, p स्क्वायर माइनस 2 क्या है, नेगेटिव।
ये नंबर क्या है? नेगेटिव। बाहर क्या है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस नंबर के बारे में बताया कि ये क्या है? दोबारा देखते हैं। नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, पॉजिटिव, ये भी क्या था? पॉजिटिव, दोनों का सम भी पॉजिटिव, तो क्यू भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नंबर 1 क्यू भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, अब हमने वो जो ड्राइव किया हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर रखा? 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2 का स्क्वायर। जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्या है? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव इंटू 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय ये क्या है? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव। ओ यार ये वाला नंबर भी क्या हो गया फिर? नेगेटिव। तो क्यू का स्क्वायर माइनस 2 भी क्या हो गया? नेगेटिव। अब समझ आई मैंने ये क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यों फाइंड किया था कि क्यू का स्क्वायर भी क्या हो गया? लेसन 2। अब हमने किया क्या किया बोला कि अगर मैंने सेट ए से नंबर लिया P तो P इन तीन चीज़ों को P की ये तीन खूबियाँ थी, इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन जो मैंने Q पुट किया इस नंबर के बराबर, ये वाला नंबर भी इन्हीं तीन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? वही एलिमेंट्स हैं जो इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करें। तो वही जो क्वालिटीज़ हैं उनके लिए Q भी ट्रू है, Q भी उन्हीं चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो Q भी किस में चला गया? सेट ए में। इम्प्लाइज Q भी किस में चला गया? सेट ए में। अब हमने सिर्फ ये बात देखनी है कि P और Q में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। दोबारा आते हैं P पर। P किसके बराबर था? अगेन P को लिखें। P किसके बराबर था? P माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। अच्छा Q था ना, सॉरी गलती हो। Q किसके बराबर था? इसके हैं? अच्छा अब दोबारा देख लें। ये नंबर क्या था जी? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव था। ये पॉजिटिव? नेगेटिव ओवर पॉजिटिव? नेगेटिव ओवर पॉजिटिव? नेगेटिव इंटू। तो P में आप ये पॉजिटिव नंबर फिर ऐड करोगे ना, तो P में अगर आप ये पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? Q। तो Q P से छोटा होगा कि बड़ा होगा? सो साबित हो गया कि दिस इज ग्रेटर देन P। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? असल में हमने क्या किया भला कि अगर मैं, बच्चों मेरी बात सुने, हमने क्या किया, अगर मैंने सेट ए से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट P लिया तो मैं उस एलिमेंट की मदद से ये वाली चीज़ यूज़ करते हुए, ये इक्वेशन यूज़ करते हुए एक नया एलिमेंट फाइंड कर लूँगा Q, जो उस एलिमेंट से बड़ा होगा और वो वाला एलिमेंट भी किस में शामिल होगा? उसी सेट में। बात समझ आ गई? काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ? मैं अगले स्टेप में P की जगह ये Q ले लेता हूँ। भाई Q भी तो उसी सेट में है ना, Q भी तो उसी सेट में है। मैं P की जगह ये Q ले लेता हूँ। फिर इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ मैंने Q रखा, यहाँ मैं रख दूंगा Q1। तो फिर अगर Q सेट उस सेट में A में शामिल है तो फिर उसकी मदद से मैं फिर एक नया एलिमेंट तलाश कर लूँगा, Q1 नाम दे दूंगा उसे। वो Q1 उसी सेट का होगा और वो Q1 फिर Q से ग्रेटर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी बेसिकली मैं जब भी कोई एलिमेंट इस सेट से पकड़ूंगा तो उस एलिमेंट की मदद से इसी सेट का मैं उससे भी बड़ा एलिमेंट एक तलाश कर पाऊंगा। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं समझ आई? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सेट ए का आप कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट तलाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ना जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ए का, आप वो पकड़ लेंगे, उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो उसकी मदद से आप उससे भी एक ग्रेटर उसी सेट का एलिमेंट तलाश कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
तो यहाँ तक आपने क्या शो किया बोला कि द सेट ए हैज़ नो लार्जेस्ट वैल्यू। इस बात को लिख लें। दिस शोज डैट हाँ लेकिन लिख लें, प्रिसाइज कर लें। दिस शोज डैट यूजिंग एनी एलिमेंट P belongs to Q, we can find some Q belongs to such that Q is bigger than P. It means the set A has no largest element. A has no largest एलिमेंट। लीजिए अब उसी नंबर का दोबारा इस्तेमाल करना है, उसी इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल करना है। पहले मैंने P कहाँ से लिया था, किस लिया था? अब मैं P को कहाँ से ले लूँगा? सेट B से। इफ P बिलोंग्स टू B, B किसके बराबर था? X बिलोंग्स टू Q, x bigger than 0 and x square is bigger than 2। तो क्या मतलब होगा इसका कि P रैशनल नंबर है, P बेचारा पॉजिटिव भी है और P का स्क्वायर 2 से ग्रेटर भी है। यही मतलब होगा ना। अब इसी एलिमेंट की मदद से मैं साबित करूंगा, इसी की मदद से कि Q जो है, शाबाश, कि जो Q होगा अगर मैं उस P को इसमें पुट कर लूं तो मैं साबित कर पाऊंगा कि Q भी पॉजिटिव है, Q भी रैशनल है, लेकिन Q अब P से छोटा है। क्योंकि मैंने प्रूव यही करा ना, सेट A का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, सेट B का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। और वो पता कैसे लगेगा? सेट A और सेट B को देखो, फॉर एग्जांपल सेट A ये है ना, तो x का स्क्वायर इसमें ऐसे एलिमेंट जो 2 से छोटे हैं। अब हमें जो दिखने में नजर आ रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा भला? जिसका स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर 2 के बराबर होगा, लेकिन वो तो उसके अंदर शामिल नहीं होगा ना, नहीं ना शामिल होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर को 2 से लेस करना है। तो देखने में यही लग रहा है कि यार कोई लार्जेस्ट एलिमेंट इसका नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ही जो सेट B होगा उसमें हम देखेंगे कि उसका कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो सेट से पता लग रहा है। हालांकि इसी सेट का हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इस सेट का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये भी किया जा सकता है प्रूव, लेकिन हमें चाहिए नहीं। हमारा जो मकसद था वो ऐसा करने से पूरा हो रहा है। ठीक है जी। नाउ Q किसके बराबर है? P माइनस वही नंबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक तो ये कि ये रैशनल है, P रैशनल है तो Q भी रैशनल है। ये हमने पहले देख लिया हुआ था, Q भी रैशनल है। ठीक है ना, क्योंकि रैशनल्स को डिवाइड करने से और डिफरेंस लेने से रिजल्ट रैशनल रहना है। तो Q रैशनल हो गया, ठीक हो गया। साबित करेंगे Q भी क्या है? पॉजिटिव। क्या साबित करेंगे? Q भी क्या है? अब यहाँ से पता लग पा रहा है कि Q पॉजिटिव है। अब की बार P स्क्वायर चूँकि 2 से ग्रेटर है तो P स्क्वायर माइनस 2 जो होगा वो क्या होगा भला? 0। यानी अब की बार ये वाला जो नंबर है 0 से ग्रेटर है, इसको P प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो भी 0 से बड़ा नंबर आएगा ना। लेकिन P में से जब इस नंबर को माइनस करेंगे तो ये नहीं डिसाइड हो पाएगा हमसे कि P बड़ा था कि ये बड़ा होगा। नहीं बात समझ आई आपको? हमने Q को पॉजिटिव साबित करना है। Q को पॉजिटिव साबित करने के लिए P को इससे बड़ा होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पहले बड़े आराम से प्रूव हो गया था, अब ये आराम से प्रूव नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझे? देखें ये क्या है भला? P स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2 पॉजिटिव है। अब की बार पहले नेगेटिव था, काम आसान था, अब ये पॉजिटिव है। ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। ये नंबर क्या है भला?
ये भी पॉजिटिव। अब दो पॉजिटिव नंबरों का डिफरेंस मैं कैसे कहूँगा कि पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है? कह सकता हूँ मैं? ये कहने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि जो P वाला नंबर है ये इस नंबर से ग्रेटर है, और ऐसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। Q किसके बराबर हो जाएगा? इसका लीजिए एलसीएम, P + 2 P² + 2P - P² + 2, ये कैंसिल आउट हो गया। Q विल बी इक्वल टू 2 × P + 1 / P + 2। ऐसा करने से साबित हो गया कि Q जो है पॉजिटिव है। यहाँ से साबित नहीं हो पा रहा था, पहले आराम से हो गया था, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। क्यों बोला? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों को डिवाइड करने से पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव। लो जी, पहली बात, Q रैशनल है, Q पॉजिटिव। अब क्या साबित करना है? Q का स्क्वायर ग्रेटर देन है 2 से, और वो उसी से करेंगे जैसे पहले किया था जी। Q² - 2 किसके बराबर निकला था भला? 2 × P² - 2 / P + 2 का स्क्वायर। देख लें, यही था। पहले P² - 2 नेगेटिव था, पहले P² - 2 नेगेटिव था, अब P² - 2 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई करने से भी क्या? देखिए, पहले नेगेटिव साइन आया था, अब पॉजिटिव आया ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहले P सेट A से था, अब P सेट B से। नहीं समझ आया? पहले P सेट A से लिया था, तो P² - 2 नेगेटिव था, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, नेगेटिव। ये नेगेटिव था, तो Q² - 2 <0, तो अब P एलिमेंट कहाँ से लिया है? सेट B से लिया है, तो ये क्या है? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन भी पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव। देखिए, एक ही नंबर जो हम ले रहे हैं वो जादू कर रहा है। सेट A के लिए कोई काम कर रहा था, सेट B के लिए कोई काम कर रहा है, ऐसा ही है ना। तो Q² - 2 पॉजिटिव हो गया, तो क्या साबित हुआ भला? Q² इज बिगर देन 2। For any choice of P in B, we have found a number Q that is again in B। बात समझ आ गई कि नहीं आई? नहीं समझ आई? आपको नहीं समझ आई? अच्छा, किस बात की समझ नहीं, जरा बताइए। ये लास्ट स्टेप ग्रेटर देन 2, ये नहीं समझ आया? ये आ गया समझ? तो मैंने ये बोला है ना कि अगर आपने P सेट B से लिया, इस P की मदद से, ये P चूँकि सेट B में था, तो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था। इस नंबर P की मदद से, उसी नंबर को यूज़ करते हुए जो मैंने पहले यूज़ किया था, उसको यूज़ करते हुए मैं एक ऐसा नंबर Q फाइंड कर चुका हूँ, ये वाला नंबर भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन्हीं को। तो ये जो नंबर Q है, ये भी इसी सेट के अंदर मौजूद हो गया ना, क्योंकि ये Q वाला जो नंबर है, ये भी इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। इज दैट क्लियर? तो साबित हो गया, पहले तो अभी देखें, साबित हो गया कि Q जो है ये चला गया किसमें? सेट B में। अभी तक आपने ये देखा कि अगर आप सेट B से कोई एक एलिमेंट लेते हैं P, तो उसकी मदद से हम एक नया एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं Q, जो कि उसी सेट का मेंबर है। इज दैट क्लियर? पहले हमने साबित किया था कि जो नया एलिमेंट Q है वो P से ग्रेटर है। अब हम साबित करेंगे कुछ नया एलिमेंट Q है वो P से लेस है। इज दैट क्लियर? उसके लिए अब दोबारा लिखें, Q किसके बराबर है? P - P² - 2 / P + 2। जी बच्चों, क्या कर रहे हैं? वही Q है, ऐसे ही लिया होगा। अब की बार दोबारा लिख दूं मैं, अब की बार P² - 2 पॉजिटिव था, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव नंबर है, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर बेटा, नीचे भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों का क्वेश्चन भी पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव नंबर में से एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हो, तो जवाब इससे P से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा आएगा, नहीं छोटा आएगा। इट इज लेस देन P। ये बात समझ आ गई? क्या किया हमने अगर सेट B से एक एलिमेंट लिया P,
उस एलिमेंट की मदद से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक नया एलिमेंट फाइंड कर चुके हुए क्यू, वो भी उसी सेट बी का ही एलिमेंट है लेकिन उससे स्मॉलेस्ट है। तो बिल्कुल जैसे सेट ए के लिए किया था, ऐसे हम ये बात कह सकते हैं कि द सेट बी हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? द सेट बी हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सेट ए का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, सेट बी का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। मैंने ये काम क्यों किया, ये बात की बात है। पहले मुझे ये बताएं कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्या किया था। सेट ए को भी नॉन एम्प्टी प्रूफ किया था, सेट बी को भी नॉन एम्प्टी प्रूफ किया था ना? क्यों किया था? क्योंकि मैंने ये काम करने के लिए सेट ए और सेट बी दोनों में से कोई एलिमेंट चूज़ करना था। उसके लिए पहले मुझे कंफर्म होना चाहिए था कि यार सेट ए के अंदर कुछ पड़ा भी होगा कि नहीं। तो उसके लिए उसको हमने साबित कर लिया था कि वो नॉन एम्प्टी है, मतलब मैं एलिमेंट लेने की, यानी वो चॉइस जो पी को चूज़ करने की बात थी वो कर सकता था। इज दैट क्लियर? तो मैंने अब तक क्या साबित कर दिया? ए का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है और बी का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। अब मैंने ये देखना है कि जो सेट ए है वो बाउंडेड अबव है। अच्छा, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई, ज़रूरी नहीं है, बता देना काफ़ी है। बाउंडेड अबव सेट वो होता है जिसका अपर बाउंड मिल जाए, पढ़ा भी होगा आपने। बाउंडेड अबव सेट हम उस सेट को बोला करेंगे जिसका अपर बाउंड मिल जाए। सुप्रीमम नहीं, अपर बाउंड की बात की जा रही। इस तरह बाउंडेड बिलो सेट कौन सा होगा वाला? जिसका लोअर बाउंड मिल जाए। हाँ, कोई एक। अब एक मिलने से अगर हमें ज़्यादा मिल जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन हमें सिर्फ उसका कम से कम एक अपर बाउंड चाहिए उसका बाउंडेड अबव होने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी सेट का बाउंड अपर बाउंड मिल जाता है, हम कहें बोलेंगे वो सेट कौन सा है? बाउंडेड अबव। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे उस सेट को? बाउंडेड बिलो, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन। तो मैंने अब ये साबित करना है कि जो सेट ए है ये बाउंडेड अबव है और जो सेट बी है वो बाउंडेड बिलो है। मेरा अगला क्लेम, मैं पहले एक क्लेम प्रूव कर चुका हूँ। वो क्लेम क्या था बोला? सेट ए हैज़ नो लार्जेस्ट वैल्यू एंड द सेट बी हैज़ नो स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैं ये साबित कर चुका हूँ। अब मैंने क्या साबित करना है? सेट ए बाउंडेड अबव है, सेट बी बाउंडेड बिलो है, ये साबित करना है, ठीक है जी। ओके जी, अब क्लेम 2 है मेरा। वो क्लेम 1 था, उसको क्लेम 1 का नाम दीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लेम है सेट ए इज बाउंडेड अबव। सेट ए इज बाउंडेड अबव। सेट ए इज बाउंडेड अबव। और बल्कि ये भी साबित करना है कि सेट ए के जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सारे के सारे किस में पड़े हुए? बोला सेट बी में पड़े हुए हैं। यार अगर ये बाउंडेड अबव है तो उस मतलब इसके अपर बाउंड्स हैं, और इसकी जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सारे के सारे किस सेट पे मिलेंगे? हमें बी में मिलेंगे। ए के अपर बाउंड्स हैं वो मुझे सेट बी में चाहिए। मैंने ये बात भी साबित करनी है। सेट ए इज बाउंडेड अबव एंड बी इज द collection of all upper bounds of A। मैंने ये बात साबित करनी है, ठीक है जी। तो इस क्लेम को प्रूव करने के लिए पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे साबित करना है कि जो सेट ए है वो बाउंडेड अबव है, यानी उसका कोई अपर बाउंड मिलना है। तो वो तो काम वैसे देखा जा सकता है। सेट ए को लिखे, सेट ए किसके बराबर बोला? x बिलोंग्स टू q सच डैट x इज बिगर देन 0 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 2। अपर बाउंड का क्या मतलब होता है? लीजिए, जो हमने कल पढ़ा था अपर बाउंड के बारे में पढ़ा था। अपर बाउंड का क्या मतलब होता है बोला? अपर बाउंड का मतलब वो एलिमेंट, पहले मुझे ये बताएं कि ये एलिमेंट होना कहाँ से चाहिए?
नहीं, इस वक्त सेट एस कौन सा लिया हुआ हमने? क्यू। तो हमने अपर बाउंड तलाश किससे करना है? क्यू से। ठीक है, कोई रैशनल नंबर बताएं, कोई रैशनल नंबर ऐसा है जो इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है? 1? नो, 1 से बड़े आपको कई रैशनल नंबर मिल जाएंगे। 3, लाइक 3। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ 2 भी है, 2 भी ले सकते हैं आप। 1 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 इस सेट के अंदर शामिल है और 1 इस सेट के अंदर है, ये हमने पहले देखा हुआ था। और मैंने अब क्या आपको कहा था, हमने प्रूव क्या किया हुआ वाला? एक एलिमेंट लिया Q, P माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2। इसका काम क्या था कि अगर जब कोई एलिमेंट आप यहाँ इससे लें तो एक्चुअली इस इक्वेशन की मदद से ये नंबर P आप इसमें पुट करें, आपको एक नया रैशनल नंबर Q मिल जाएगा, वो भी उस सेट में मौजूद होगा और वो उससे ग्रेटर होगा। तो मैं 1 से भी बड़ा इस सेट में मौजूद एलिमेंट तलाश कर सकता हूँ, तो 1 फिर अपर बाउंड तो नहीं रहेगा। बात समझ आ गई? यही तो हमने काम अभी किया हुआ है। ओके हो गया? तो 1 के अलावा कोई और तलाश करें, यकीनन वो एलिमेंट तलाश करेंगे जो रैशनल होगा और वो इस सेट में शामिल नहीं होगा। जी बताइए। 3, 4, 2 ले लें, 2 भी काम करेगा, ठीक है ना? 2 इज़ द अपर बाउंड ऑफ ए। अगर 2 अपर बाउंड होता तो क्या होता ये बताएं? क्या लिखें जी? फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, जी वी हैव क्या होगा जी? सारी बातें होंगी ना, एक्स क्यूब में शामिल होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और एक्स का स्क्वायर 2 से छोटा होगा। ठीक हो गया जी? एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, ठीक है जी, क्योंकि 2 4 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 4 हो गया। तो अब क्या होगा? एक्स विल बी लेस देन 2। ये आपको पता ना कि अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आर प्लस, देन ये चीज़ होती है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये तीनों चीज़ें होती हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। अगर आपके पास इनइक्वालिटी मौजूद है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, आप जो है स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो एक्स पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, एक्स विल बी लेस देन 2। अभी क्या आ गया बोला? एक्स इज लेस देन 2। एक्स क्या था बोला? फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ना, ठीक हो गया? तो क्या साबित किया बोला? इट इज़ फॉर ऑल, डेट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इज लेस देन 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट एक्स था वो 2 से लेस है। तो क्या मतलब हो गया? 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। लो जी, हम साबित कर चुके हुए कि 2 जो है वो सेट ए का क्या है? अपर बाउंड है, ठीक है जी? अब हमने ये साबित कर लिया कि ये बाउंडेड अबव है, ठीक हो गया? ओके, दिस शोज दैट सेट ए इज बाउंडेड अबव। 2 सेट ए का अपर बाउंड है, सेट ए क्या हो गया? बाउंडेड अबव हो गया। ओके, अब हमने क्या साबित करना है? ए के जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सारे किस में पड़े हुए हैं? बी में। ए के जितने भी अपर बाउंड हैं वो सारे किस में पड़े हुए हैं? अब ये बात मैं शो कैसे करूँगा? एक आर्बिट्रेरी अपर बाउंड लूँगा एक और शो करूँगा कि वो किस में शामिल है? सेट बी में शामिल है, ठीक है जी? लेट यू बी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक हो गया जी? जाहिर है मैंने अपर बाउंड की बात की है, जाहिर है यू क्या है? रैशनल है, जाहिर है ये पॉजिटिव भी है क्योंकि वो सेट ए में पॉजिटिव एलिमेंट शामिल है, तो ये उससे भी ग्रेटर होना है। अब ये पॉजिटिव है, ये बात क्लियर है, ये रैशनल है, ये बात क्लियर है, क्योंकि बीइंग द अपर बाउंड ये किस सेट से होना चाहिए? एस सेट से।
वो रैशनल नंबर्स का सेट है, ये रैशनल है, ये पॉजिटिव है। मैंने ये साबित करना है कि ये किस सेट में शामिल है, बी सेट में शामिल है। ठीक है, मैं इसे करता हूँ कॉन्ट्रेरी सपोज कि अगर ये बी सेट में शामिल नहीं है तो क्या होगा। इफ यू डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन क्या होगा। ये रैशनल है, किसके बराबर था बी, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एक्स इज बिगर देन 0, एक्स का स्क्वायर बिगर देन 2, ये था। देन क्या होगा, अगर ये इसमें नहीं है तो या ये नहीं होगा, 3 कंडीशन है ना इसके अंदर, या ये नहीं होगा, या ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो है, ये भी है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव भी है यू, ये रैशनल भी है, यही हो सकता है कि ये नहीं होगा। हाँ, देन क्या होगा बोला, u का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2, ये नहीं होगा, u स्क्वायर ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा जी, लेस देन या इक्वल टू 2। लेकिन u का स्क्वायर 2 से लेस इक्वल भी नहीं हो सकता ना, इक्वल क्यों नहीं हो सकता, ये प्रूव किया हुआ हमने, है ना। बट u स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, ये हमने प्रूव किया हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये तो रैशनल नहीं है ना। क्यों बोला, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट रैशनल। तो क्या होगा, यू मस्ट है u स्क्वायर इज लेस देन 2। चलें जी, अब देखें u रैशनल भी है, u पॉजिटिव भी है और u का स्क्वायर 2 से लेस भी है, तो u किस में चला गया, वेरी गुड। u पॉजिटिव भी है, u रैशनल भी है, u का स्क्वायर 2 से लेस भी है, डेफिनेटली u किस में चला गया, a में चला गया। बेशक आप इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख दें, इट इज़ x बिलोंग्स टू q सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 2। चलो जी, अब u था क्या, अपर बाउंड था, क्योंकि ये ए में चला गया तो हमने पढ़ा कि ए में एक मिनट, ए क्यों ए से बिलोंग कर रहा था, नहीं तो अपर बाउंड जो होता है वो सेट के अंदर हो, जरूरी नहीं है वो सेट के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने पढ़ा कि हर ए का कोई भी एलिमेंट ले लें, हमें ए में उससे बड़ा एक एलिमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने देखा कि यू ए में चला गया, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या किया हुआ था, एक काम किया था ना, द सेट ए हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब अगर u इसमें है तो चूंकि सेट ए का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, लिहाजा u से भी बड़ा एलिमेंट आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। और अगर अपर बाउंड से बड़ा एलिमेंट सेट ए के अंदर मिल गया तो फिर वो अपर बाउंड कहाँ से रह गया, बात समझ आ गई कि नहीं है, ठीक है ना। सिंस a हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट, देयरफॉर क्या लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर वी गॉट द कंट्राडिक्शन। क्या होगा बोला, हेंस क्या होगा, यू मस्ट बी इन बी। तो आपने देखा कि अगर आप सेट ए का कोई भी अपर बाउंड लेते हैं तो वो अपर बाउंड बेसिकली किस में पड़ा होगा बोला, सेट बी में पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये मुकम्मल साबित नहीं हुआ कि बी में अपर बाउंड्स के अलावा कुछ और नहीं है, हो सकता कुछ और भी हो। अभी हम एक काम करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं सेट बी से, लेट u बिलोंग्स टू बी, कोई भी आपने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया बी का, बी के अंदर क्या पड़े हुए, x बिलोंग्स टू q, x इज बिगर देन 0 एंड x स्क्वायर इज बिगर देन 2। तो क्या मतलब होगा इसका, मतलब u रैशनल है ऑब्वियस, u पॉजिटिव है ऑब्वियस, u का स्क्वायर बिगर देन 2 के, ठीक है जी। अब
सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट शामिल थे? जिसका यूज एक्सेस के माइनस लेस देन ग्रेटर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देन यू स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन 2 एंड इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई ए के अंदर कैसे एलिमेंट शामिल थे? वो रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 से लेस है। तो अगर एक्स ए से ए में शामिल है तो एक्स का स्क्वायर 2 से लेस है, 2 को बीच में से उड़ा दें। क्या साबित हो गया? दोनों ही जो कि पॉजिटिव है दोबारा वो काम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेने वाला। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या हो गया? एक्स लेस देन हो गया यू से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या प्रूव हो गया? यू इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। क्या आप आपने साबित किया? जो ए का अपर बाउंड है वो बी में है, और जो बी में है वो ए का अपर बाउंड है। तो साबित हो गया कि बी इज द कलेक्शन ऑफ all upper bounds of A in Q। यही प्रूव हो गया ना कि अब B के अंदर A के अपर बाउंड्स के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों काम हो गए हम। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा भला? सिंस B हैज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नो smallest element, therefore क्या होगा बोला? सुप्रीमम ऑफ ए इन क्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। लंबा काम था, मुश्किल काम भी था, लेकिन आपको समझ आ गई वो सारी बैकग्राउंड पीछे वाली कि हमने क्या किया, क्यों किया, और पीछे जो भी बात को प्रूव किया वो सारी की सारी आगे यूज़ भी हुई है। ठीक है ना? क्या किया बोला हमने? सेट ए के अपर बाउंड्स की कलेक्शन बना ली। ठीक है जी, बाउंडेड अबव था सेट ए, लेकिन इसके जो अपर बाउंड्स है वो सारे के सारे किस में मौजूद थे बोला? सेट बी में मौजूद थे। सेट बी का जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोई नहीं था, लिहाजा ए का अब सुप्रीमम भी कोई नहीं होगा, हालांकि इसके अपर बाउंड्स हैं। लेकिन ये काम आपको सेट बी के लिए भी करना है। यस सर, वो हम खुद करेंगे। लेकिन उसको करते वक्त ये मैं चेक कर लूँगा, कल आपने कर लीजिएगा, उस वक्त थोड़ी सी बाकी सारा काम तो एज इट इज़ हो जाना, थोड़ा सा होगा। इस वक्त क्या किया भला? सेट ए के जो अपर बाउंड्स की कलेक्शन नहीं बनी है वो एग्जैक्टली क्या बनी है भला? सेट बी। लेकिन जब आप सेट बी के लोअर बाउंड्स की कलेक्शन बनाएंगे वो सेट ए नहीं होगा, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आनी। बस मैं आपको वो बता देता हूँ उसमें क्या होगा वाला। बेसिकली सेट ए को अगर आप देखें उसके अंदर क्या पड़े हुए थे भला? रैशनल नंबर्स, लेस देन, पॉजिटिव और स्क्वायर लेस देन। ये सारे के सारे हम ये बात बड़े आराम से साबित कर पाएंगे। ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स होंगे किसके? सेट बी के, इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। ठीक है, और प्रूव हमने यही करना है कि ए के जो बी सेट के लोअर बाउंड्स हैं वो ए में बड़े हुए हैं, लेकिन ए सेट में बी के तमाम लोअर बाउंड्स नहीं हैं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव है। हम लोअर बाउंड्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाने हैं। यानी आपने ये वाला काम करना है, कलेक्शन ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बोला? ए यूनियन नेगेटिव, ए नेगेटिव रैशनल नंबर्स और जीरो भी रैशनल है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि जो बी के लोअर बाउंड्स होंगे, इनफैक्ट ए के अंदर
पॉजिटिव लोअर बाउंड्स पड़े हुए हैं बी के, लेकिन नेगेटिव नंबर जो हैं वो भी लोअर बाउंड्स हैं, है ना। तो आपने ये प्रूव करना होगा। फिर छोटी सी एक और प्रॉब्लम, पी के लोअर बाउंड्स की कलेक्शन बी बाउंडेड बिलो होगा, वो आराम से पता लग जाएगा। 1 उसका लोअर बाउंड है, ठीक है ना, 1 भी उसका लोअर बाउंड पीछे पड़ा हुआ ना उसके एसेट बी के, तो वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। फिर आपने प्रूव करना है कि इसके जो लोअर बाउंड्स की कलेक्शन है वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाले होंगे ना, नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, वो भी तो अब देखो ना, वो अंडर रूट 2 से यानी स्क्वायर रूट 2 से आगे जो नंबर पड़े हुए हैं वो तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो पीछे होंगे वो तो नेगेटिव भी आ जाएंगे उसमें। तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी होगी, ठीक है ना। अब जो बी के हमने असल में साबित करना है, बी बाउंडेड बिलो हो गया और ये प्रूव कर दिया। अब हमने साबित करना है कि बी का कोई इन्फिमम नहीं है, इन्फिमम बी का एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे ये बताएं कि इन्फिमम क्या होगा भला? लार्जेस्ट लोअर बाउंड। अब ये है सारे के सारे लोअर बाउंड, तो लार्जेस्ट क्या ये होगा? नहीं ना, ये तो नेगेटिव, इसमें तो नेगेटिव नंबर है, ये तो स्मॉल, ये तो पीछे रह गए। ये क्या है भला? 0, ये भी लार्जेस्ट नहीं है, ये भी पीछे रह गया। यानी लार्ज बीइंग द लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आपको वो इससे तलाश नहीं करना है। अगर तो वो होना है तो वो इसी में से होना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तो उसका कोई इन्फिमम होना है तो यहाँ नहीं होना, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव है, इसमें 0 है। डेफिनेटली जो इसमें नंबर पड़े हुए वो इन वाले नंबरों से पड़े। तो आपने जो उसका इन्फिमम तलाश करना है बीइंग द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो आपको इस सेट से मिलेगा अगर तो मिला, लेकिन नहीं मिलना, क्योंकि आप साबित कर चुके हुए कि दिस सेट हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? तो सिंपल आपने प्रूव इसको करना है, और थ्योरी यूज़ करते हुए आपने जो पुरानी यूज़ की है और प्रूव की है उसको यूज़ करने के लिए रेफरेंस देंगे कि वो यहाँ से हमें मिलना नहीं है, हमें यकीनन वो अगर मिला तो यहाँ से मिलना है, लेकिन चूंकि इसका कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये भी हमने प्रूव किया होगा, लिहाजा उसका इन्फिमम बी का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया जी?